हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी लोग अपने घर पे बहुत अच्छे से होंगे। स्टूडेंट, इन लास्ट वीडियो वी स्टडीड या वी डिस्कस अबाउट द हाउसेस इन पास्ट में कैसे घर बनाए जाते थे, कौन सा मटेरियल यूज़ होता था, इस बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ टुडेज इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द हाउसेस इन प्रेजेंट। नाउ कैसे घर बनाए जाते हैं, उनके लिए क्या मटेरियल यूज़ होता है, इस बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ योर चैप्टर। सी, times have changed. Now most of the people live in town and cities live in pakka houses. These houses are made up of building material like bricks, cement, tile, marbles, iron and glasses. Okay, अब स्टूडेंट, नाउ अ डेज टाइम हैज़ चेंज। तो टाइम चेंज हो चुका है, सारे लोग, ज़्यादातर लोग गाँव को छोड़ के टाउन्स और सिटीज़ की तरफ मूव कर चुके हैं और ज़्यादातर लोग अब पक्का हाउस में रहते हैं। विलेजेस में भी लोगों ने पक्का हाउस कंस्ट्रक्ट कर लिए हैं। ये जो हाउसेस बनाए जाते हैं उसके लिए बिल्डिंग जो मटेरियल जो यूज़ होता है वो है ब्रिक, सीमेंट्स, टाइल्स, मार्बल, आयरन एंड ग्लास। One day Nikita's father took her to a construction site. He explained to her how a pakka house is constructed. He told her that the walls are made up of bricks and the plastered with a mixture of cement and water. एक दिन जो निकिता, which is the character इन दिस चैप्टर, निकिता के फादर उसको लेके गए कंस्ट्रक्शन साइट पे और वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि कैसे पक्का हाउसेस बनाए जाते हैं। उन्होंने उसको बताया कि जो वॉल्स बनाई जाती हैं वो ब्रिक्स की बनाई जाती हैं और उन पर प्लास्टर किया जाता है मिक्सचर विद द सीमेंट एंड वाटर। द फ्लोरिंग इज़ जनरली मेड ऑफ मार्बल और स्टोन। ब्रिक्स, स्टील रॉड एंड सीमेंट आर यूज फॉर द कंस्ट्रक्टिंग द वॉल्स एंड रूफ्स। जो फ्लोर बनाया जाता है, फर्श जो बनाया जाता है वो मार्बल और स्टोन का बनाया जाता है जनरली नाउ डेज। और जो आपकी वॉल्स या रूफ, छत बनाई जाती है वो सीमेंट की, आपकी ब्रिक्स और स्टील रॉड इसकी बनाई जाती है। वुड एंड ग्लास आर यूज फॉर मेकिंग डोर्स एंड विंडोज़। पक्का हाउसेज आर स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। पक्का हाउस जो भी होते हैं वो दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड परमानेंट। दे डू नॉट नीड रिपेयर फ्रीक्वेंटली। बहुत जल्दी इनको रिपेयर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पक्का हाउसेज हैव ऑल मॉडर्न फैसिलिटीज़। दे हैव किचन, टॉयलेट एंड द बाथरूम आर इनसाइड द हाउसेज। पक्का हाउस में या जो मॉडर्न आजकल हाउस बनाए जा रहे हैं, सारी फैसिलिटी घर के अंदर ही मिल जाती है, जैसे लाइक किचन, टॉयलेट एंड बाथरूम। कच्चा हाउस या पुराने ज़माने के हाउसेस में जो आपके किचन, टॉयलेट, बाथरूम होते थे या आउटसाइड ऑफ द हाउस होते थे। Pipes are put in the kitchen and the toilet to take away the waste. There is a proper drainage system. These houses are properly ventilated with a number of the doors and windows. These houses are more expensive. ये जो पक्का हाउसेज होते हैं बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं क्योंकि सारी फैसिलिटीज़ इनमें दी जाती है। ओके स्टूडेंट, इसमें प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम मीन्स जो आपका वेस्ट, जो आपका वाटर होता है उसको बाहर निकालने की भी बहुत अच्छी इसमें सिस्टम होता है। नाउ इट इज़ there is a shortage of land in the cities. The shortage of the space has led to the construction of multi-story buildings. These buildings are very tall and have many floors. Each floor has many houses and each house is called a flat or an apartment. आजकल क्योंकि लैंड की शॉर्टेज हो गई है सिटीज़ में, तो लैंड की शॉर्टेज या स्पेस की शॉर्टेज होने की वजह से जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनाने का जो चलन है वो बढ़ चुका है। दीज बिल्डिंग्स आर वेरी टॉल। ये जो बिल्डिंग्स होती है बहुत ज़्यादा टॉल होती हैं, बहुत ज़्यादा इसमें फ्लोर्स होते हैं और हर फ्लोर में बहुत सारे हाउस होते हैं। एक हाउस को हम बोलते हैं फ्लैट या फिर अपार्टमेंट। ओके स्टूडेंट, नाउ नेक्स्ट सी बेंगलो भी लोग बनाते हैं जिनके पास बहुत ज़्यादा जगह होती है। तो बेंगलोज हैव मैनी रूम्स। दे ऑल्सो हैव लॉन एंड गैरेज। सम बिग बेंगलोज हैविंग द स्विमिंग पूल्स एज वेल। बहुत सारे बेंगलो में लोग अपने लिए स्विमिंग पूल भी कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। नाउ सी इन द नेक्स्ट page, Nikita's father told her that many people are involved in the construction of a house. To let us know who they are and what they do.
उन लोगों को जानते हैं कि वो कंस्ट्रक्शन साइट पे क्या करते हैं और वो लोग कौन हैं। फर्स्ट पिक्चर यू हैव सीन एन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट मेक्स द प्लान ऑफ ए हाउस। सेकेंड वन इज मैसोन। मैसोन क्या करता है? लेज ब्रिक्स एंड प्लास्टर्स वॉल। थर्ड वन इज ए कारपेंटर मेक्स डोर्स एंड विंडोज। ए प्लम्बर फिट्स द वाटर पाइप्स एंड टैप्स। फिफ्थ पिक्चर यू हैव सीन एन इलेक्ट्रीशियन, आपको जैसे दिख रहा होगा, फिट्स द वायर एंड प्लग्स। देन ए पेंटर पेंट्स ए हाउस एंड एन इंजीनियर सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए हाउस। जो इंजीनियर होता है वो पूरे हाउस का कंस्ट्रक्शन वर्क को देखता है या सुपरवाइज करता है। नाउ सी स्टूडेंट, वन डे निकिता's father took her to a place where people lived in small dirty houses made up of stones and mud. निकिता के फादर ने क्या किया, एक दिन उसको लेके गए ऐसी जगह पे जहाँ पे लोग रहते हैं, बट वो कैसे रहते हैं, बहुत ही छोटे छोटे हाउसेस में, डर्टी हाउसेस में, और वो हाउसेस बने थे स्टोन और मड के। दीज हाउसेज स्टूड क्लोज टू वन अनदर एंड हैड रूफ मेड अप ऑफ आयरन और टिन शीट्स। ये सारे हाउस एक दूसरे से चिपके हुए थे और उनकी जो छत थी वो क्या थी, आयरन और टिन शीट की बनी हुई थी। निकिता ऑल्सो नोटिस दैट देयर वॉज नो प्रॉपर अरेंजमेंट फॉर ड्रिंकिंग वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड ड्रेनेज इन द एरिया। निकिता ने नोटिस किया कि वहाँ जो जिस एरिया में वो गई थी वहाँ पे कोई भी प्रॉपर अरेंजमेंट नहीं था ड्रिंकिंग वाटर के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए और ड्रेनेज के लिए। हर फादर टोल्ड her that the place was a slum area. He also told her that living conditions in slum were bad, and Nikita was sad to know that some people had to live in such harsh conditions. निकिता के फादर ने उसको कहा कि ये जो एरिया है इसको हम क्या बोलते हैं, स्लम एरिया, और स्लम एरिया में लिविंग जो कंडीशन होती हैं वो बहुत ज़्यादा पुअर होती है, बहुत ज़्यादा बैड होती हैं। निकिता को ये जान के बहुत दुख हुआ कि कई लोग ऐसी रैश कंडीशन में, इतनी गंदी जो कंडीशन होती है उसमें रहते हैं। शी फेल्ट सैडर व्हेन हर फादर टोल्ड हर दैट स्लम्स वर गोइंग डे बाय डे आर इंक्रीजिंग। जो भी और ये जान के और भी ज़्यादा निकिता को दुख हुआ जब उसके पापा ने उसको बताया कि जो स्लम्स हैं वो डे बाय डे इंक्रीज़ हो रहे हैं उनके नंबर। शी वॉज ए बिट रिलीव्ड टू हियर that the government was trying hard to improve the living condition of the slum dwellers. निकिता को ये जान के थोड़ा सा रिलीव महसूस हुआ कि जो गवर्नमेंट है वो क्या कर रही है, स्लम एरिया की कुछ लिविंग कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। हर फादर्स ऑल्सो टोल्ड हर दैट द गवर्नमेंट वाज प्रोवाइडिंग लो कॉस्ट होम टू देम। और उसके फादर ने, निकिता के फादर में ये भी बताया कि जो गवर्नमेंट है वो स्लम एरिया के लोगों को लो कॉस्ट पे घर भी प्रोवाइड कर रही है, बना के दे रही है। निकिता होप्स दैट द पीपल इन द एरिया वुड सून गेट प्रॉपर हाउस टू लिव इन। शी बिलीव्स दैट एवरी पर्सन हैज़ ए राइट टू ए डिसेंट लिविंग। तो निकिता इस पे विश्वास करती है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी पर्सन हैं, उनको भी अच्छी ज़िंदगी जीने का हक है। तो स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ द chapter and also end of this video. We will meet on the next video. Till then, goodbye and take care.